अस्सलाम वालेकुम। कवरेज न्यूज़ के साथ मैं हूं जाहिद मिर्जा। सबसे पहले एक नज़र अब तक की खबरों पर। सरबराह पाक फौज जनरल कमर जावेद बाजवा ने भारत की जानिब से फायर किए गए क्रूज मिसाइल के पाकिस्तान में गिरने पर तशवीश का इजहार कर दिया। आर्मी चीफ का सिक्योरिटी डायलॉग की तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि अमन व इस्तेहकाम खुशहाली और तरक्की के लिए बुनियादी अहमियत रखते हैं। खित्ते को दहशत गर्दी, मौसमियाती तब्दीली और गुर्बत जैसे चैलेंजेस का सामना है। हमने बेशुमार कुर्बानियाँ देकर दहशत गर्दी पर काबू पाया और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 जानों की कुर्बानी दी और आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक हमारी कोशिश जारी रहेगी। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हुए आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान अहम इक़्तिसादी खित्ते में वाक़ है। खित्ते की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम हमारी पॉलिसी में शामिल हैं, जबकि अफगानिस्तान पर पाबंदी वहाँ की मुश्किलात में इजाफे के बाइस हैं। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान ने आलमी बिरादरी से मिलकर अफगानिस्तान की मदद की, लेकिन अफगान अवाम की मदद के लिए मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। पाबंदियाँ लगाने के बजाय अफगानों के मस्बत रवैये को भी मलहूज़ खातिर रखा जाए। भारत के साथ ताल्लुकात पर गुफ्तगू करते हुए जनरल कमर जावेद बाजवा का मजीद कहना था कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर 1 साल से कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया, लेकिन भारत की जानिब से मिसाइल का पाकिस्तान में गिरना गहरी तशवीश का बाइस है। पाकिस्तान ने भारत के मिसाइल गिरने की तहकीकात का मुतालबा किया है। भारत दुनिया और पाकिस्तान को बताए कि उसके हथियार महफूज हैं। पाकिस्तान की मईशत अमरीका से चलती है। शहबाज शरीफ ने ख्वाजा आसिफ के बयान की हिमायत कर दी। शहबाज शरीफ का कहना था कि भिखारियों की कोई पसंद नापसंद नहीं होती, हमें अपने लोगों का पेट पालना है, किसी से जंग नहीं करनी। ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि पाकिस्तान की मईशत अमरीका से चलती है। अमरीका पाकिस्तान को तंग करना चाहे तो हमें कर्जा ना मिले। हमारे सारे वेंटिलेटर अमरीका की वजह से लगे हुए हैं। याद रहे कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने 27 मार्च को इस्लामाबाद जलसे के दौरान एक ख़त लहराते हुए कहा था कि एक मुल्क की जानिब से खत लिखकर धमकी दी गई। इस हवाले से पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में तैनात अमरीका के डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन को दफ्तर खारिजा तलब करके पुरजोर एहतजाज किया और उन्हें एक मुरासला भी थमाया। पाकिस्तानी इक़दाम पर अमरीकी महकमा खारिजा की जानिब से भी रद्द-ए-अमल सामने आया और तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा नेड प्राइस की जानिब से कहा गया कि धमकी आमेज़ मुरासले में अमरीका के मुलव्विस होने के इल्ज़ामात में कोई हकीकत नहीं। अमरीका पाकिस्तान के आईनी अमल का एहतराम करता है। बलोचिस्तान के अजला केच और चागी में होने वाले ट्रैफिक हादसात ने 11 अफराद की जानें ले ली। डेप्यूटी कमिश्नर केच हुसैन जान के मुताबिक तुर्बत के इलाके सामी में M8 हाईवे पर कार मोटरसाइकिल से टकरा कर उलट गई, जिसके नतीजे में 2 मोटरसाइकिल अफराद और कार में सवार 5 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि 3 जख्मी हो गए। हादसे में जाँ बहक होने वालों की नाशों और जख्मियों को फौरी तौर पर मकामी हस्पताल पहुँचा दिया गया, जहाँ उनकी शनाख्त इनायतुल्लाह, नौमान और मेहरजान के नाम से हुई। इसके अलावा जाँ बहक होने वाली खवातीन में सायरा, अंबर नज़ीर और सरवर भी शामिल हैं। हादसे में जाँ बहक होने वाले दोनों मोटरसाइकिल सवारों का ताल्लुक खिजदार के इलाके नाल और कार सवारों का ताल्लुक पंजगोर के इलाके तसुब से है। ट्रैफिक का दूसरा हादसा ज़िला चागी में नौकंडी के मकाम पर पेश आया, जहां तेल बरदार पिकअप दूसरी पिकअप से टकरा गई, जिसके नतीजे में 4 अफराद जबकि 5 अफराद जख्मी भी हुए। जीते तो नून लीगी खवातीन नवाज शरीफ की शर्ट पहनकर खुशियां मनाएंगी। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हिना परवेज भट्ट का कहना है कि हम खुश हैं कि इमरान खान से जान छूट रही है। हिना परवेज भट्ट ने कहा है कि विफाक और पंजाब में दोबारा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आएगी, हमजा शहबाज फातेह होंगे और हम एक बार फिर जीत की खुशी मनाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि जीतना हमारा हक है, क्योंकि पंजाब में हमारी 107 सीट्स हैं, हमारे लोग पूरे हैं, इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी। जबकि फतह के जश्न से मुताल्लिक सवाल पर हिना परवेज भट्ट ने बताया कि अगर हम जीत गए तो नून लीगी खवातीन नवाज शरीफ की शर्ट पहनकर खुशी मनाएंगी। एक ऑप्शन मौजूद है कि पीटीआई के लोग असेंबली से मुस्तफी हो जाएं। वजीर दाखिला शेख रशीद ने अपना नया ऑप्शन बता दिया।
वज़ीर दाखिला शेख रशीद का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि आइन के मुताबिक अदम एतमाद कामयाब होने के बाद भी इमरान खान वज़ीर आज़म रहेंगे। जब तक नया वज़ीर आज़म हल्फ नहीं उठाता, इमरान खान आइन के आर्टिकल 94 के तहत मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। एक सवाल के जवाब में वज़ीर दाखिला का मज़ीद कहना था कि हर घंटे बाद मुल्क की सियासी सूरत हाल तब्दील होती रहेगी। उन्होंने कहा कि 4 ऑप्शंस हैं। पहला ये कि इस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत करे और फौरी इलेक्शन करवाए। दूसरा, साजिश के जरिए तहरीक अदम एतमाद लाने वालों पर गद्दारी के मुकदमात चलाए जाएं। तीसरा, गैर मुल्की ताकतों से पैसे लेकर तहरीक अदम एतमाद जमा करवाने वालों को कलअदम करार दिया जाए। चौथा ये कि तमाम PTI के लोग असेंबली से मुस्तफ़ी हो जाएं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ताहिर खलील संधू ने कहा है कि पंजाब असेंबली में हफ्ते को होने वाली तमाम कार्रवाइयां गैर कानूनी हैं। पंजाब असेंबली के बाहर बात करते हुए ताहिर खलील संधू ने बताया कि पंजाब असेंबली का एजेंडा गैर कानूनी और रूल 17 के खिलाफ है। आइन कहता है कि वजीर आला पंजाब के इंतखाब से एक रोज कबल 5 बजे से पहले शेड्यूल जारी होता है और दूसरे रोज वजीर आला का इंतखाब होता है। उन्होंने मजीद कहा कि कल कागजात नामजदगी के हुसूल की दरख्वास्त दी, अभी तक कागजात नहीं मिले। ताहिर खलील संधू ने मुतालबा किया है कि चीफ जस्टिस वजीर आला के गैर कानूनी इंतखाब का नोटिस लें। लीगी रहनुमा ने यह भी कहा है कि ये लाहौर है, गुजरात नहीं। जिस तरह स्पीकर ये काम करना चाहते हैं वैसा होने नहीं देंगे। वजीर आजम इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और मावनीन खुसूसी ने दफातर खाली कर दिए। वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने दफ्तर से सारा सामान घर मुंतकिल कर दिया। ज़राए का कहना है कि वजीर आजम ऑफिस में मावनीन खुसूसी ने भी दफातर खाली कर दिए हैं और अपना सामान घरों में मुंतकिल करना शुरू कर दिया। ख्याल रहे कि वजीर आजम इमरान खान ने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान को पहले ही वर्ल्ड बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तैनात करने की मंजूरी दे रखी है। वाज़ेह रहे कि वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ अपोजिशन की जानिब से जमा करवाई गई तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कल होगी, जिसमें अपोजिशन ने अपनी यकीनी फतह का दावा किया है। PTI के रहनुमा और रुकने कौमी असेंबली आमिर लियाकत हुसैन को दिल की तकलीफ, तबीयत नासाज होने पर एमरजेंसी में दाखिल कर दिया गया। आमिर लियाकत हुसैन की सेहत से मुताल्लिक इत्तला उनके मुसद्दिका ट्विटर अकाउंट के जरिए दी गई और साथ ही हस्पताल से कुछ तस्वीर भी शेयर की गईं। ट्वीट में बताया गया है कि आमिर लियाकत को दिल की तकलीफ हुई, जिसके बाद उन्हें इमरजेंसी हस्पताल में ले जाया गया। आमिर लियाकत हुसैन के मुताबिक उनकी तबीयत नासाजी पर वजीर आजम इमरान खान ने इजहार तशवीश किया और डॉक्टर्स को उन पर तवज्जो देने की भी हिदायत की। जबकि दूसरी जानिब आमिर लियाकत हुसैन का हस्पताल में मौजूद अराकीन से मुकालमा करते हुए कहना था कि वो वजीर आजम इमरान खान से मिलने ज़रूर जाएंगे। तस्वीर में देखा जा सकता है कि आमिर लियाकत हुसैन हस्पताल में मौजूद हैं, जहां उन्हें ड्रिप लगी हुई है। और अब शामिल करते हैं कवरेज स्पोर्ट्स। महेंद्र सिंह धोनी ने 20 में कैचेस की डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। 40 साल धोनी बढ़ती हुई उम्र के बावजूद नए रिकॉर्ड्स कायम करने के लिए पुरअज़्म हैं। उन्होंने ये कारनामा गुज़िश्ता दिनों IPL के 7वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स की नुमाइंदगी करते हुए अंजाम दिया। क्विंटन डी किक उनका 200वां शिकार बने। धोनी ने अब तक 195 कैचेस विकेट के अकब में और 5 बतौर फील्डर थामे हैं। उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में भी बतौर विकेट कीपर 57 कैचेस लिए हैं। धोनी से कैरन पोलार्ड, डेवाइन ब्रावो और डेविड ने 2020 क्रिकेट में 200 कैचेस थामे हैं। भारत में दिनेश कार्तिक 192 कैचेस लेकर दूसरे नंबर पर हैं। और अब शामिल करते हैं कवरेज एंटरटेनमेंट। ड्रामा सीरियल दोबारा में जिनसी हरासानी का ड्रामा रचाने पर शायकीन बरहम हो गए। हदीका कयानी और बिलाल अब्बास खान का ऑन एयर ड्रामा सीरियल दोबारा ड्रामा इंडस्ट्री के लिए एक ऐसे वक्त में ताज़ा हवा का झोंका साबित हुआ जब स्क्रीन पर वही पुराने मसाइल ज़दा और दकियानोसीद बयानियों से जुड़ी कहानियों का गलबा था। लेकिन अब लगता है कि नाजरीन की भरपूर तवज्जो समेटने वाला ये ड्रामा भी इसी रास्ते पर गामज़न है। अमूमन ज़्यादातर ड्रामाज में कहानियाँ शादीशुदा ख़वातीन के गिर्द ही घूमती हैं जो ससुराल वालों के हाथों घरेलू तशद्दुद
तशद्दुद का सामना करती हैं या फिर जोड़े के इर्द गिर्द रहने वालों की तरफ से मुसलसल गलतफहमियों की वजह से शौहरों की बदसलूकी का सामना करने के बाद बिलाखिर तलाक हो जाती है। बाज़ केसेस में ऐसी सूरत हाल दिखाई जाती है कि ख़वातीन को हंसी खुशी दोबारा ऐसे शख्स के पास वापस जाने में कोई एतराज़ नहीं होता, लेकिन दोबारा अपने आगाज़ से ही कुछ मुख्तलिफ रहा। मुनफरिद कास्ट के अलावा अहम बात यह रही कि इस ड्रामे की कहानी बहुत से लोगों को पाकिस्तानी टेलीविज़न के लिए तरक्की पसंद और चैलेंजिंग लगी। यूट्यूब पर भी बहुत अच्छी रेटिंग लाने वाले इस ड्रामे ने साबित किया रिवायती डगर से हटकर बनाया गया कंटेंट भी हिट हो सकता है, लेकिन ताज़ा किस्त ने ऐसे बहुत से नाजरीन को मायूस किया है जो इस ड्रामे के साथ ऐसा नहीं होता देखना चाहते थे। और अब शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। बसीमा में मुनाफा खोरों का राज, माह सयाम की आमद पर अशिया खुर्दोनोश की कीमतें आसमान को छूने लगी। गोश्त की कीमत में होश रुपा इजाफा, प्राइस कंट्रोल कमेटी गैर फाल, अवाम को दोनों हाथों से लूटा जाने लगा। मजीद तफसीलात जानते हैं रियाज बलोच की इस रिपोर्ट में। बसीमा में मसनूई महंगाई ने पंजे गाड़ दिए। माह रमज़ान की आमद के साथ ही बकरे के गोश्त में माफियाज ने होश रुबा इजाफा कर दिया। गरीबों की कुव्वत ख़रीद भी जवाब दे गई। प्राइस कंट्रोल कमेटी गैर फाल, कोई पूछने वाला नहीं। मुल्क भर में महंगाई की बढ़ती हुई लहर के बाइस बसीमा में पंजे गाड़ने से गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए रोज़मर्रा की अशिया खुर्दोनोश की ख़रीदारी इंतहाई मुश्किल हो गई। शदीद महंगाई से लोगों की कुव्वत ख़रीद भी जवाब दे गई। अवामी हलकों ने असिस्टेंट कमिश्नर बसीमा, चेयरमैन प्राइस कंट्रोल कमेटी से मुतालबा किया कि रमज़ान के बाबरकत महीने में रोज़ेदारों को रिलीफ देने के लिए जल्द अशिया खुर्दोनोश की कीमतों का जायज़ा लेकर सरकारी निर्खनामा जारी करके उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। यहाँ आपको एक अफसोसनाक खबर दें। बलोचिस्तान के इलाके बारखान शहर के करीब बारूदी सुरंग फटने से धमाका, जिसके नतीजे में एक बच्चा जाँ बहक हो गया। मजीद जानते हैं हबीब बलोच की इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक धमाका बारखान के इलाके जागन के कच्चे रास्ते में बारूदी सुरंग फटने से हुआ, जहां एक बच्चा अपनी गाय को शहर लेकर आ रहा था जो बारूदी सुरंग से टकरा गया। धमाके से बच्चा शदीद जख्मी हुआ, जिसे मकामी लोगों ने DHQ अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन बच्चा जख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गया। दूसरी जानिब अस्पताल में डॉक्टर्स और अमला ना होने की वजह से अवाम ने तोड़ फोड़ शुरू कर दी और अस्पताल का सामान रोड पर फेंक कर आग लगा दी, जबकि वर्षा ने नाश रोड पर रख कर एहतजाज शुरू कर दिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट coveragehd.tv। हमारे साथ रहिए।